हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद फन पर। इसके पहले जो मैंने यूपी टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो विजेता थे उसका वर्ष, रचना और विधाएं बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें पूरा रचना हम नहीं बता पाए थे। तो उसी का जो बाकी बचा हुआ भाग है, आज मैं अपने इस वीडियो में पूरा करूँगी। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए और देखते रहते हैं कि आज कौन कौन से लोग जो उस दिन रह गए थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो उस दिन मैंने आप लोगों को कृष्णा शोभती का जो ज़िंदगी नामा है वहाँ तक बताया था। आज की जो वीडियो है उसमें हम ये त्रिलोचन शास्त्री की जो रचना है ताप के ताए हुए दिन, यह रचना जो है इसे 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इसकी विधा जो है काव्य है। अगली जो रचना है वह हरिशंकर परशाई की है, जिसका नाम है विकलांग श्रद्धा का दौर और इसे 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इसकी भी विधा जो है वह व्यंग्य है। नेक्स्ट है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना खूंटियों पर टंगे लोग, इसे 1983 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला था और इसकी जो विधा है वह काव्य है। नेक्स्ट है रघुवीर सहाय, इनकी रचना है लोग भूल गए हैं और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1984 ईस्वी में और इस रचना की जो विधा है वह काव्य है। नेक्स्ट है निर्मल वर्मा, इनकी जो रचना है उसका नाम है कव्वे और काला पानी और इसे 1985 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इसकी विधा है कहानी। नेक्स्ट है अपूर्वा और अपूर्वा जो है वह केदारनाथ अग्रवाल की लिखी रचना है, इसे 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इसकी जो विधा है वह काव्य है। अगली रचना श्रीकांत वर्मा की है जिसका नाम है मगध और इसे 1987 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इसकी विधा भी काव्य है। नेक्स्ट है नरेश मेहता की अरण्या, इसे 1988 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इसकी विधा भी काव्य है। नेक्स्ट है केदारनाथ सिंह की जो रचना उसका नाम है अकाल में सारस और इसे 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इसकी विधा भी काव्य है। अगले जो लेखक हैं उनका नाम है शिव प्रसाद सिंह और इनकी रचना का नाम है नीला चांद, इसे 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इसकी विधा है उपन्यास। गिरिजा कुमार माथुर की जो रचना है मैं वक्त के हूँ सामने और इसे 1991 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इसकी विधा काव्य है। गिरिराज किशोर की रचना है ढाई घर, जिसे 1992 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला था और इसकी विधा उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर की रचना है अर्धनारीश्वर, यह एक उपन्यास विधा में लिखी गई रचना है और इसे 1993 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट हैं अशोक वाजपेयी जी, इनकी रचना है कहीं नहीं वहीं, इसकी विधा है काव्य और इसे 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कुंवर नारायण की रचना है कोई दूसरा नहीं, इसे 1995 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इसकी विधा है काव्य। सुरेंद्र वर्मा की रचना है मुझे चाँद चाहिए, यह एक उपन्यास विधा में लिखी गई रचना है जिसे 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लीलाधर जगुड़ी की रचना है अनुभव के आकाश में चाँद, यह एक काव्य विधा है और इसे 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अरुण कमल की जो रचना है उसका नाम है नए इलाके में, यह भी एक काव्य विधा में लिखी गई रचना है जिसे 1998 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले था। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है दीवार में एक खिड़की रहती थी, इसे 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इस रचना की जो विधा है वह उपन्यास है। अगले हैं मंगलेश डबराल, इनकी रचना है हम जो देखते हैं और इन्हें जो है 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और इसकी विधा काव्य है। अलका शरावगी की रचना है कली कथा वाया बाईपास, यह एक उपन्यास विधा में लिखी गई रचना है जिसे 2001 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2002 ईस्वी में राजेश जोशी की रचना है दो पंक्तियों के बीच, यह एक काव्य विधा में लिखी गई रचना है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कमलेश्वर की लिखी गई रचना कितने पाकिस्तान, ये एक उपन्यास विधा में लिखी गई रचना है जिसे 2003 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वीरेन डंगवाल की रचना है दुष्चक्र में सृष्टा, जिसे 2004 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और एक काव्य विधा में लिखी गई रचना है। मनोहर श्याम जोशी की रचना है क्या, यह एक उपन्यास विधा की रचना है जिसे 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था।
ज्ञानेन्द्रपति की रचना है संशयात्मा। यह एक काव्य विधा की रचना है जिसे 2006 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 2007 ईस्वी में अमरकांत की लिखी हुई इन्हीं हथियारों से रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और यह एक उपन्यास विधा में लिखी गई रचना है। गोविंद मिश्र की रचना कोहरे में कैद रंग, जो एक उपन्यास विधा की रचना है, इसे 2008 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 2009 ईस्वी में कैलाश वाजपेयी की रचना हवा में हस्ताक्षर, जो एक काव्य विधा में लिखी गई रचना है, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उदय प्रकाश की रचना मोहनदास को 2010 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो एक कहानी विधा में लिखी गई रचना है। काशीनाथ सिंह की रचना है रेहन पर रघु, जो एक उपन्यास विधा में लिखी गई रचना है, जिसे 2011 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2012 ईस्वी में चंद्रकांत देवताले की रचना है पत्थर फेंकता है, जो एक काव्य विधा की रचना है, उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और 2013 ईस्वी में मृदुला गर्ग को मिलजुल मन नामक रचना, जो एक उपन्यास विधा में लिखी गई रचना है, उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में आपको व्यास सम्मान से सम्मानित लोगों की वीडियो लेके आऊँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय समय पर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहिए। प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।